हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुवेद एकेडमी बच्चों। तो चलिए हेट्रोसाइक्लिक के नेक्स्ट लेक्चर की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पायरोल के बहुत सारी रिएक्शनों को देख लिया था, है ना। कैसे वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करता है, कहाँ सेकेंड कार्बन पे या थर्ड सेंटर पे वो कैसे अटैक करता है, किस पे फेवरेबल कंडीशन होती है, वो सारी बातें हमने कर ली थी। चाहे वो अल्काइलेशन हो, असाइलेशन हो, नाइट्रेशन हो, है ना, विल्समेयर रिएक्शन हो, मैनिक रिएक्शन हो, सारी बातें हमने देख लिया था। और हम बात कर रहे थे उसकी बेस के साथ रिएक्शन, जिसमें नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन थे वो एसिडिक था, जिसमें बेस आकर के अटैक करता और उसको बाहर निकालता। फिर एन पे जो माइनस चार्ज था वो माइनस चार्ज किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करता है ना। तो कुछ उसी तरीके की बात हमने यहाँ रखी है और ये सवाल से आज हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे आप अगर इस मॉलिक्यूल को देखें और आपसे सवाल पूछा जाए कि ए और बी क्या बनेगा, तो प्लीज़ आप पहले ही सवाल को खुद से स्टार्ट कर लीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन को आप देखिए। पहले खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए आप ट्राई कर चुके होंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं NaOMe की, और NaOMe क्या है बच्चों, आप जानते हैं बेस की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ तो नाइट्रोजन के पास तो एसिडिक प्रोटॉन है ही नहीं, और बट यहाँ पे जो एसिडिक प्रोटॉन है वो किसके पास है, COMe के पास। तो इससे होगा क्या कि ये जो बेस है, ये बेस इस OMe पर जो नेगेटिव स्पेसिस चार्ज बना हुआ है, ये इस H को खाएगा, और जैसे इस H को खाया तो चार्ज क्या डेवलप हो गया, यहाँ पे ये H बाहर निकल चुका है और यहाँ पे क्या बन चुका है, माइनस। बस ये सवाल थोड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि पहली बार हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस रिंग पे कराने जा रहे हैं। तो ये सवाल थोड़ा सा, क्योंकि क्लेडन का सवाल है, अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है नेट में। तो माइनस चार्ज जो बना है, ये माइनस चार्ज क्या करता है, देखो बच्चों, ये जो कार्बन है ये इस पे अटैक करता है, बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होती है, और आप देखते चलिए O पे माइनस, इस तरीके से कॉन्जुगेट अटैक होता है ना। तो यहाँ पे इसने अटैक किया, और अटैक करने के बाद फाइनली क्या स्पेसिस बन रहा है, तो रिंग कितने मेंबर की बन रही है, 1 2 3 4 और ये 5 है ना बच्चों। तो 5 मेंबर की रिंग यहाँ पे आपकी फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे 5 है, ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका है। ये बच्चों ये O पे माइनस है, ये आपका फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे है SO2Me, और जो कार्बन 1 था उस पर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OMe, C डबल बॉन्ड OMe। तो जैसे आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं, तो ये माइनस चार्ज कहाँ जनरेट हो रहा है, O पे। समझ रहे मेरी बात को। जैसे ये फॉर्म हुआ, अब क्या, तो देखो बच्चों, जैसे ये फॉर्म होता है तो यहाँ पे जो SO2Me ग्रुप है इसको लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड वापस आएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो ये एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट कर जाता है। और जो A हमारे सामने बनता है वो यही फॉर्म होता है। जरा देखिएगा, 5 मेंबर की रिंग बन गई होगी, और यहाँ पे कार्बोनिल है, यहाँ पे आपके पास PH हो गया है, डबल बॉन्ड इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड इस कार्बन पे, और यहाँ पे आपके पास है C डबल बॉन्ड OMe, C डबल बॉन्ड OMe। ये आपके 5 मेंबर की रिंग बनकर तैयार है। एरोमेटिक सिस्टम भी बन चुका है। फिर आया है एक्वस KOH। क्या करना है बताइए, ये काम करेगा जो एस्टर्स हैं उसको हाइड्रोलाइज करने का, और हाइड्रोलाइज करके आपके बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। हीट करने पे डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि बीटा कीटो एसिड है, एक को CO2 बन के बाहर निकाल देने का। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट B। समझ गए हैं आप लोग। तो ये थोड़ा सवाल है जिसमें आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, उसके बाद SOMe को बाहर निकाला, और उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन कराया, हाइड्रोलिसिस करा के डिकार्बोक्सिलेशन आपने करा दिया है। तो एक बार इसको ढंग से नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये पायरोल की एक रिएक्शन थी, क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में एसिड बेस रिएक्शंस पे ही चर्चा कर रहे थे कि जो पायरोल की रिएक्शंस है उसमें एसिड बेस रिएक्शंस कैसे होते हैं। अब यहाँ पे मैं पायरोल की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे सामने होता है, पायरोल में भी लिथिएशंस कराए जाते हैं, जैसे आपने पिरियड में कहा था। तो यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक होता है पायरोल के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड लिथिएशन। लिथिएशन रिएक्शन मतलब कि लिथियम ग्रुप को अटैच करना है, और मेटल को अटैच करने का मतलब ये हुआ क्या, जरा सोचे। यहाँ पे हमारे सामने क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे पायरोल को लूँ, और पायरोल को लेने पे यहाँ पे मैं N-ब्यूटाइल लिथियम डाल दूं, तो आप बताएं N-ब्यूटाइल लिथियम इसके साथ क्या करेगा। आप जानते हैं बेस है, तो पहले तो ये H अगर मौजूद है तो इसको H को खा जाएगा,
और H को खाने के बाद नाइट्रोजन पे ही माइनस चार्ज जनरेट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस इसने यहाँ पे जनरेट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे कोई ग्रुप दिया गया, जैसे कि मान लीजिए एक ग्रुप ही बना के दिया गया है HCH2Cl और SiMe3। जयमाल बच्चों तुम्हारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आप इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। ये माइनस चार्ज CH2 पे अटैक करके पहले Cl को बाहर निकालेगा, और बाहर निकालने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताइए। ये CH2 ग्रुप यहाँ पे जा करके अटैच हो चुका है, और यहाँ पे आपके पास लगे हुए हैं CH2, और यहाँ पे लगा हुआ है O, और यहाँ पे है SiMe3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर आपने CH2 ग्रुप को अटैच कर ही दिया है तो अगला स्टेप क्या होगा, तो अगला स्टेप है N-ब्यूटाइल लिथियम अब आएगा। अब अगर N-ब्यूटाइल लिथियम को आपने भेजा है तो इसके पास तो एसिडिक प्रोटॉन है नहीं, अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, या फिर कह सकते हैं ये लिथियम ग्रुप यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके इस हाइड्रोजन पे डायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मतलब एक तरीके से समझ लो कि डायरेक्ट कर देंगे लिथियम ग्रुप को यहाँ पे अटैच करने में, क्योंकि बी उस H को लेके जाएगा और ऐसे H को लेकर के चला गया, तो यानी ये डायरेक्टिंग इफेक्ट दिखाता है। ये सेम ग्रुप कहलाता है, SEM इसको बोलते हैं पूरे ग्रुप को, ठीक है। और ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक कराता है, और उसके बाद आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिथिएशन आपने कर दिया, तो लिथिएशन करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप को डाल दिए, मान लीजिए आपने CH2 को O डाल दिया है, तो ये क्या काम करेगा आपको पता ही है, ये सब हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़ लिया है। SEM ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा ग्रुप SEM ग्रुप कहलाता है, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है आपको SEM लिखा हुआ ही मिल जाए, और ये यहाँ पे लिथिएशन कराएगा, और फॉर्मल्डिहाइड है तो आपको पता है यहाँ पे अल्कोहल आप बना करके चले आओगे। तो प्रोटेक्टिंग तरीके से नाइट्रोजन को अगर हमने पहले ही प्रोटेक्ट कर दिया, हाइड्रोजन को हटा के ये ग्रुप लगा दिया, उसके बाद आप यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम डालोगे तो यहाँ पे ये लिथिएशन कराना शुरू कर देगा इसके कोऑर्डिनेशन, मतलब इसके नेक्स्ट पोजिशन पे। इसी तरीके से कभी कभी हमें क्या मिलता है, देखो इधर नाइट्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास सवाल मिलेगा आपको, जैसे कि कुछ साइनो ग्रुप आपको बना करके दिए जाएंगे। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ N-ब्यूटाइल लिथियम है, और दूसरा है यहाँ पे आपको ग्रुप बना करके दिया गया है N+C+O, यहाँ पे R ग्रुप है ना, आइसोसाइनेट टाइप के ग्रुप आपको बना के दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हो, ब्यूटाइल लिथियम दिया हुआ है, और ब्यूटाइल लिथियम का काम है एसिड बेस रिएक्शंस करना, जो कि आराम से आप यहाँ पे लिथियम आयन बना करके छोड़ जाओगे माइनस चार्ज, और यही माइनस चार्ज फिर अटैक करेगा, किस पे करेगा, इस बॉन्ड पे अटैक करेगा। और आप थोड़ा अब दिमाग लगा चुके हैं कि बॉन्ड पे अटैक करने के बाद यहाँ पे कार्बन का साथ किसका बॉन्ड बन गया, और डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे R है। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ, जरा देखो O पे माइनस है, वर्कअप करने पे क्या पता चला भैया, इसको हमने OH बना दिया, या फिर O माइनस ही आपने रहने दिया, ठीक है, O लिथियम आपने बना के छोड़ दिया। अगला इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे N-ब्यूटाइल लिथियम फिर से डाला, तो ये क्या करेगा, ये इसको डायरेक्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, ये जो लोन पेयर वाले ग्रुप है ये इसको यहाँ पे इसके ऑर्थो पोजीशन पे इसको डायरेक्ट कर देंगे, वही बात हो जाएगी। और ये तुम्हारे जो ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए होंगे, ये ब्यूटाइल लिथियम इस H पे खाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये तेरे समझ लो ना, ब्यूटाइल लिथियम को पकड़ के इस ग्रुप को लेके H को बाहर निकालने की बात करेगा, और जैसे बाहर निकालेगा आप समझ जाओगे क्या बनने वाला होगा। यहाँ पे आपके पास लिथियम बन जाएंगे, और यहाँ भी आपके पास जो ग्रुप लगा है, मान लीजिए ये R ग्रुप लगा हुआ है, ये OLI बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिया गया था कोई एल्डिहाइड ही है, मान लीजिए बेंजल्डिहाइड है, तो बेंजल्डिहाइड का काम क्या होगा, डेफिनेटली ये इस लिथियम आयन के साथ इंटरैक्ट कर जाएगा, और इंटरैक्ट करने पे OH और PH यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड N है, R है, OLI बॉन्ड बना हुआ है। अब इसी में थोड़ा सा एसिडिक वर्कअप जब तुम कर देते हो तो ये यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, है ना भाई, और फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, या फिर इसको कार्बामेट बन गया ना ये, यानी यहाँ पे उसको प्रोटोनेट कर दोगे, OH बन जाएगा तो टोटोमराइज कर जाएगा, एसिडिक कंडीशन डाले तो टोटोमराइज कर दो इसको, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NR2 बना करके रहने दीजिए, और यहाँ पे आप अल्कोहल बना दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब, जैसे आपने पिरिडीन के
पास हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए आपने ग्रुप को लगाया था, तो ऑलरेडी यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शंस करा देंगे, इसको किसी प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ जोड़ देंगे। उसके बाद अगला यदि ध्यान रखो, पहला ब्यूटाइल लिथियम दिया तो एसिड बेस रिएक्शंस हो गया, दूसरा ब्यूटाइल लिथियम दिया गया तो ऑर्थोलिथिएशन टाइप की सिस्टम बन जाएगी, और तीसरा आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल वो डाल करके दे देगा, जिससे आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि भैया ऑर्थो पोजीशन पे जाके इसकी अटैकिंग हमें करानी होगी। समझ गए मेरी बात? आगे बढ़े, पक्का नोट करिए इसको। तो लिथिएशन रिएक्शन है पिरिडीन की, जैसे कि आपने बेंजीन में पढ़ा था ऑर्थोलिथिएशन, वैसे पायरोल की है, पायरोल पिरिडीन है ना, फ्यूरान, थायोफिन, सब की हम लोग देख लेंगे। तो इन सब की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हो जाती है भैया कि चलो लिथिएशन हमें करवाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होगा, आपको डायरेक्टली बोल देगा कि भैया यहाँ पे आपके पास जो पायरोल बना हुआ है, इस पायरोल में SO2PH मैंने बना करके आपको दे दिया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ LDA डाल दिया। तो बताइए, पहला ये डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे बेंजल्डिहाइड को डाल दिया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जरा बताएं। तो LDA आपको पता ही है ये काम क्या करने वाला है, ये भी एक बेस की तरह काम करने वाला है। और यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन, तो अब समझ लीजिए कि भैया ये SO2PH LDA, क्योंकि लिथियम में कोऑर्डिनेट करके N इसी पे अटैक करने के लिए कहेगा, H पे, और फिर बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है तो SO2PH, और यहाँ पे अटैक कराने के बाद OH और PH बना करके आप चले आएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि आप पायरोल की रिएक्शन जो लिथिएशन रिएक्शंस हैं उस पर आप फोकस कर पाएँ। आगे बढ़े बच्चों, चलिए तो ये कहानी ख़त्म करते भैया। पायरोल बहुत दिमाग ख़राब कर लिया, इतने सारे रिएक्शंस हमने इसके देख लिए। अब हमारे पास आसान है फ्यूरान की स्टोरी को पढ़ना, थायोफिन की स्टोरी को पढ़ना, क्योंकि फंडामेंटल दोनों के क्लियर हैं, एक ही जैसे होते हैं, है ना भाई। तो इसलिए हम लोग अब जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपनी फ्यूरान मॉलिक्यूल के बारे में, केमिकल रिएक्शन फ्यूरान की। तो जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम इस पे नहीं देते। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, फ्यूरान भी एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल के रूप में काउंट होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। तो ये भी चाहेगा कि भैया किसी न किसी इलेक्ट्रोफाइल जब इसके सामने आए तो ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करे, क्योंकि ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है, इलेक्ट्रोफाइल इस पर भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ भी सेकेंड पोजिशन हो या थर्ड पोजिशन हो, इलेक्ट्रोफाइल दोनों पे जा सकता है। और हम जानते हैं कि सेकेंड पोजिशन इज मोर रिएक्टिव देन थर्ड पोजिशन, इसलिए यहाँ भी फ्यूरान की इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्शंस होती है। इसलिए इसकी कैसे कैसे रिएक्शन शुरू होगी, तो यानी फ्यूरान में भी क्या होंगे, 2 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, और मेजर जो हमें बनाना है वो कौन सा बनाना है, ये वाला, पायरोल की तरह ही। तो इसलिए सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए असाइलेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अगर असाइलेशन कराना हो तो असाइलेटिंग एजेंट हम लोग डालते ही हैं, और आप जानते हैं असाइलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई एसिड क्लोराइड हो सकता है ना भाई, CH3 डबल बॉन्ड OCl, और इसके साथ कोई लुईस एसिड यहाँ पे डाल दिया जाता है, जैसे कि जनरली SnCl4 हो, ठीक है। इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे असाइलेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। या फिर बेसिकली आप कोई भी डाल सकते हो, जेडन जिंक के एलिमेंट भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं आप जानते हो भैया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने में हेल्प करेगा। ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होंगे, अटैक होगा, Cl यहाँ से बाहर होगा पायरोल की तरह। और यहाँ पे आप समझ सकते हो बच्चों, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे H है, और इस H को बाद में हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटाइज करवाने में हेल्प कर देंगे, और आपके पास कीटोन इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। या तो हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं भैया, एसिटिक एनहाइड्राइड को डाल दो, क्या दिक्कत है। एसिटिक एनहाइड्राइड लुईस एसिड के प्रेजेंस में हमने डाल दिया, और जैसे ही डाल दिया तो भैया यहाँ भी आपके पास क्या बन जाएगा, पता है आपको, ये एनहाइड्राइड है। यहाँ भी आपके पास कार्बोनिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी ये पाई बॉन्ड जो है ये इस पे अटैक करके इस बॉन्ड को बाहर निकाल सकता है, और यहाँ भी आपके पास एसिटाइल ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकता है। और एक बार ये लगता है तो ये क्या कर जाएगा, ये एक्ट कर जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह, यानी फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हो सकता है। तो यानी मोनो सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ पे रुक जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, एक बार और असाइलेशन हो जाना चाहिए, तो फर्दर आपको डालना पड़ेगा। लिखिए भैया, एसिटिक एनहाइड्राइड BF3 फिर से डाल दीजिए, और अब आपको पता है कि एनहाइड्राइड अगर लगा दिए हैं तो COCH3 ग्रुप लग गया, और कार्बोनिल फिर से इसके पोजिशंस पे जाकर के अटैच हो जाएगा। फाइनल मॉलिक्यूल हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो ये आप बात को समझिए, चीज़ों को आगे हम लेकर के चलते हैं। तो ये कहानी है फ्यूरॉन के असाइलेशन रिएक्शंस की। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। सेकेंड पोजिशंस पे पायरोल में भी अटैक होता था, यहाँ भी अटैक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो असाइलेशन रिएक्शन हो या कोई भी मान लीजिए आप विल्समेयर रिएक्शन हो, आप तो पहचान चुके हैं कि भैया यहाँ पे मान लो CH3 ग्रुप मैंने लगा के दिया है और यहाँ POCl3 और DMF डाल करके दिया है। तो यहाँ पे अगर DMF डाल दिया, ये नीचे है इसका, देखो DMF अगर डाल दिया POCl3 और यहाँ पे DMF हमने डाल दिया है, तो ये कौन सा रिएक्शन से? विल्समेयर रिएक्शन है। कौन सा है? ब्लू है क्या? नहीं, ब्लू तो हो जाएगा, ब्लैक वाला ही नीचे से भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो भैया ये विल्समेयर रिएक्शन है, आपको पता है इसका काम क्या होता है? फॉर्माइलेशन, यानी फॉर्माइलेटिंग एजेंट है। तो देखो बच्चा, जब हमारे पास कोई ग्रुप लग गया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसमें मैंने आपको बताया था ये 3 पोजीशंस में किस पे अटैक होगा? इसके ऑर्थो पे और इसके ऑर्थो पे, बताया था आपको। और इससे बनने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ये पाई बॉन्ड और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है और ये आपका बन जाएगा CHO ग्रुप। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपका फाइनल मॉलिक्यूल बन के तैयार है। चाहे आप यहाँ पे कोई मैनिक रिएक्शंस करवा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपने पहले पढ़ा है यार वही यहाँ पे आपको करवाना है, ठीक है। यानी आपने यह फॉर्मल्डिहाइड लिख दिया है, NMe2H लगा दिया, एसिडिक कंडीशन दे दिया। ये क्या है भैया? दोनों मिल करके इमीनियम आयन जनरेट कर देंगे और इमीनियम आयन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल। बच्चों आप समझ गए होंगे, यहाँ पे जो अटैक होगा इस सेंटर पे आपने अटैक करा दिया, अटैक कराइए और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा NMe2 बना के छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। तो जैसा आपने पायरोल में पढ़ा वही काम यहाँ भी आपको करना है, विदाउट एनी टेंशन। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो पायरोल की तरह ही आप इसका एसाइलेशन करा लीजिए, यहाँ पे इसका विल्समेयर रिएक्शंस करा दीजिए या फिर इसमें इसका क्या करवा लीजिए? मैनिक रिएक्शन। इसमें इसकी जो कुछ रिएक्शन है वो है, मान लीजिए मैंने D दिया है हाइड्रोलाइसिस, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस अगर कर दी आपने, एसिडिक कंडीशन में इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी तो होता क्या है जरा देखो। अगर एसिडिक कंडीशन यहाँ डाल दिया ना, जैसे पायरोल कहते थे, तो पायरोल क्या होता था? पायरोल प्रोटोनेट हो जाता था या फिर उसमें हम लोग कहते थे कि वो पॉलीमराइज होता था। एसिडिक कंडीशन यहाँ अगर बच्चों मैंने डाल दिया है ना, तो इस कंडीशन में ये हाइड्रोलाइज होकर के क्या हो जाता है पता है? देखो ये जो कार्बन है, यानी यहाँ पे मान लीजिए मिथाइल ग्रुप मैंने दे दिया है। एक्चुअली प्योर पायरोल को तो नहीं हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं जनरली, हम उस पायरोन के एक सब्स्टिट्यूएंट यानी मिथाइल को लगा देते हैं और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो याद रखिए बच्चों, ये हाइड्रोलाइज होने के बाद है ना, जिस पे मिथाइल ग्रुप लगा है ये एक तरीके का कार्बोनिल ग्रुप को जनरेट कर देता है ना, और फाइनली आपके पास बन जाता है ये डाई कीटोन। तो थोड़ा सा ये रिएक्शंस को फोकस कर लीजिएगा कि अगर मान लीजिए अगर फ्यूरान दिया हुआ हो और फ्यूरान की रिएक्शंस आपसे पूछी गई हो कि अगर एसिडिक कंडीशन में फ्यूरान को डाला है तो क्या होता है बच्चों? रिंग ओपन हो जाती है और रिंग ओपन होकर के ये एक डाई कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद एग्जाम में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाता है ताकि यहाँ पे आप क्या करा पाओ? अल्डोल टाइप की रिएक्शन कर पाओ। तो फ्यूरान के साथ आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए हाइड्रोलिसिस का, तो आप उसको डाई कीटोन में प्लीज कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद आप इसे किस में कन्वर्ट कर लीजिए? आप अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ सवाल और मैं यहाँ पे आपको करवा देता हूँ, चलिए ठीक है, फाइन, चलो ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के साथ ये बात दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा जो एक रिएक्शन पूछी जाती है वो रिएक्शन विद Br2 पूछी जाती है ज़्यादातर सवाल। अब मैं टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूँ क्योंकि यार इतना सवाल आपने पढ़ ही लिया है, तो जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक की जो खास चीज़ें हैं वो ध्यान में आपको रख के जानी चाहिए। जैसे कि अगर Br2 के साथ हमने रिएक्शंस कराई है और ये जैम 2020 में सवाल ये पूछ लिया गया था 2021 में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है बच्चों, अगर फ्यूरान में आपने Br2 को किसी दूसरे सॉल्वेंट लाइक DMF में डाला है तो मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट आपके फॉर्म होते हैं और Br यहाँ पे जाके लगता है। लेकिन अगर Br2 को मिथेनॉल के साथ आपने डाल दिया है, किसके साथ बच्चों? अगर मैंने फ्यूरान को लिया है और फ्यूरान को मैंने Br2 मिथेनॉल में डाल दिया है
तो प्रोडक्ट जो बनता है वो थोड़ा अलग बनता है, वो यहाँ पे OMe और OMe ग्रुप यहाँ पे लग जाते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। तो समझ लीजिए कि ये एग्जाम में आने वाला सवाल हो सकता है और आया हुआ भी है, जेम में आ चुका है 21 में। तो Br2 इन मिथेनॉल और फ्यूरान साथ में छोड़ दिया है तो ये बनता है। और ये बनता कैसे है जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग चर्चा करेंगे। तो नोट करिए इसको, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अगर मैंने Br2 डाला है और मिथेनॉल डाल दिया है तो रिएक्शन कैसे आगे बढ़ रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो क्या बन रहा है जरा देखो बोर्ड पे। जैसे ही आपने Br2 मिथेनॉल डाला, मान लीजिए Br2 है भाई, और Br2 है तो आपको पता ही है Br2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव तो करता ही है। पाई बॉन्ड शिफ्ट अटैक, Br बाहर। और Br बाहर होने के बाद आप देख सकते हैं बच्चों, डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या लग गया है Br, और यहाँ पे क्या जनरेट हो गया पॉजिटिव। अगर यहाँ मिथेनॉल सॉल्वेंट आपने डाला है मिथेनॉल, तो मिथेनॉल क्या काम करेगा पता है, मिथेनॉल न्यूक्लियोफाइल बन के इस बॉन्ड को ओपन कर देता है, इस बॉन्ड को। और ओपन करने के बाद वी हैव अ फ्यूरान, और फ्यूरान बनने के बाद यहाँ पे OMe ग्रुप लग जाते हैं, लोन पेयर फ्री हो जाता है, फिर यहाँ बगल में Br लग जाता है। अब फिर से पड़ोसी Br आ गया, तो फिर से ये लोन पेयर को अटैक करके Br को फिर से यहाँ से बाहर निकालता है, और बाहर निकालने पे आप देख सकते हैं यहाँ OMe, फिर से यहाँ पे बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव सेंटर यहाँ जनरेट हो गया। और फिर से मिथेनॉल आया, और मिथेनॉल आने के बाद ये लोन पेयर से फिर से अटैक करता है, और अटैक करने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OMe ग्रुप, यहाँ भी OMe ग्रुप। तो ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। और अगर मैंने इसमें हाइड्रोलिसिस कर दिया, एसिडिक कंडीशन डाल दिया, तो ये एक तरीके का देख रहे हो लैक्टोल्स की तरह ही, तो एसिटोल्स की तरह है, एसिटल्स कीटोल्स की तरह है। तो जिस कार्बन पे 2 OMe ग्रुप लगे हुए हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और उस कार्बन पे क्या बन जाता है मुझे बताइए आप, इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और यहाँ कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ जाके लग जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएंगे। तो इस तरीके की प्रोडक्ट तैयार रहना होगा हम लोगों को कि फ्यूरान में जनरल तो रिएक्शन स्पाइरल की तरह ही हो गए हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें उसकी खासियत होगी, वो होती है ब्रोमिनेशन रिएक्शन की। तो इस बात को जरा नोट करें और आगे की ओर हम लोग फिर बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चों, चलिए। तो ये कहानी है बच्चा ब्रोमिनेशन रिएक्शंस की। अब पायरोल में और कैसे रिएक्शंस हो सकती है, पायरोल कह रहा हूँ फ्यूरान में। तो देखें फ्यूरान में अब मैं बात कर रहा हूँ अल्काइलेशन रिएक्शंस के बारे में, जैसे कि कुछ नॉर्मल रिएक्शंस हैं पायरोल की जो कि इस कैटेगरी में लाई करती हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे फ्यूरान लिया है, और फ्यूरान में कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो हमारे पास। ठीक है बच्चों, चलिए ग्रेट। देखो अब थोड़ा सा लेवल को मैं बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास मान लीजिए एक अल्कीन और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे मरकरी HgOAC डाल करके छोड़ दिया गया एसिडिक कंडीशन डाल करके। ठीक है, आप इस रिएक्शन को अगर कर रहे होते, एग्जाम में आप बैठे होते, तो ये कौन सी रिएक्शन है जरा सोचो। यहाँ हमारे पास फ्यूरान है और इस फ्यूरान के सामने है मरकरी एसीटेट। आपको पता है मरकरी एसीटेट का काम क्या है, मरकुरियम बना लेना, यानी यहाँ पे ये Hg का फॉर्म कर लेता है। हमने पढ़ा हुआ है, इंटरमीडिएट में ही पढ़ लिया था। अब यहाँ पे जो फ्यूरान है, इस फ्यूरान की खासियत क्या होगी, ये अटैक कर जाएगा और अटैक करके बॉन्ड को ओपन करेगा। मेरी बात समझ रहे हो, ये इस बॉन्ड को ओपन करेगा। इस कार्बन से इसने अटैक किया, मान लीजिए लोन पेयर अटैक किया, और अटैक करने के बाद आप जरा बताएं यहाँ पे आपके पास जो रिंग बनेगी कितने मेंबर की, फिलहाल कितने मेंबर की रिंग बनेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 और 5 बन गया, 5 मेंबर की रिंग। जरा देखिए मैकेनिज्म इसकी प्रपोज करनी है हम लोगों को। यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बन गया है, और यहाँ पे HgOAC इस तरीके से आपके सामने बना, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो क्या, यहाँ से अगर बॉन्ड अगर आप इसको शिफ्ट कराओगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं इसका लिख रहा हूँ तो ये बना हुआ है, तो सेकेंड कार्बन से इस पर अटैक हुआ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको तो रेजोनेंस करा दिया मैंने, अगर वापस से रेजोनेंस का खींच लूँ तो क्या बन जाएगा बताओ, पाई बॉन्ड पॉजिटिव बनेगा, और जैसे पॉजिटिव चार्ज बना ये आपका क्या होगा, रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। और रिंग एक्सपेंड क्यों होगी भाई, आप समझ सकते हैं, रिंग एक्सपेंड हो गई, आप डायरेक्टली यहाँ से भी अटैक करा सकते थे। ठीक है,
और इस तरीके से भी अटैक करा सकते हो। मैकेनिज्म आप दोनों तरीके से लिख सकते हो कि भैया पहले 1 से अटैक कराया और 1 से अटैक करने के बाद रीअरेंज बना। रीअरेंज क्यों हुआ? ताकि आप देख सको यहाँ 1 2 3 4 5 और इसके बीच में बॉन्ड बन गया और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ चुका है। मरकरी यहाँ पे HgOAc आपके पास है और फर्दर यहाँ पे H को आप क्या कर सकते हो, H को एरोमेटाइज करने के लिए इसको हटा देंगे और एरोमेटाइज जैसे ये हमारा करेगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग फ्यूरान को यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं और 5-6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। HgOAc डाला गया है, HgOAc बना हुआ है, ठीक है। लास्ट में इसको हटा दिया जाएगा और यहाँ पे H लगा दिया जाएगा। NaBH4 डाल दिया तो ये अपने आप हट जाता है। जैसे हमने अल्कीनों में पढ़ा था डीमर्कुरेशन रिएक्शंस कराया जा सकता है। तो फ्यूरान की कभी कभी रिएक्शंस आपको दी जाएगी तो आप इसको पहले 1 से अटैक करा लीजिएगा। 1 से अटैक कराने के बाद या 2 से, यानी इस कार्बन से अटैक कराना है और अटैक कराने के बाद दोबारा रीअरेंज करके आप इसको यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट 3rd से भी अटैक करा सकते थे, डायरेक्ट 3rd से भी यहाँ पे अटैक करा सकते थे, पर अगर डायरेक्ट 3rd से अटैक कराते तो 6 मेंबर की रिंग डायरेक्टली बन जाती। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं या पहले आप 2nd कार्बन पे अटैक करा करके फर्दर रीअरेंज भी करा सकते हैं। नोट करिए इसको। और फिर मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, क्लेडन का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरा खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, और मैकेनिज्म आप प्रपोज करेंगे। चलिए नोट करिए सवाल को। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं फ्यूरान दिया हुआ है और इस फ्यूरान के साथ जो रिएक्शन कराई जा रही है वो इस मॉलिक्यूल की कराई जा रही है, यानी 1 2 3। और यहाँ पे आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन है, अल्कोहल बना हुआ है और कहा गया है भैया यहाँ पे जरा एसिडिक कंडीशन डाल दो और एसिडिक कंडीशन डालने के बाद आपको यहाँ पहुँचना है। दिस इज़ द फाइनल स्ट्रक्चर। और जरा इस फाइनल स्ट्रक्चर तक आप कैसे पहुंचेंगे, जरा इस रास्ते को बताइए, मैकेनिज्म ड्रॉ करिए कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचेंगे। तो फ्यूरान आपने देखा है, फ्यूरान में एसिडिक कंडीशन भी डाल दिया है, तो क्या होगा, कैसे मैकेनिज्म आगे बढ़ेगी, आप खुद ट्राई करिएगा। मैं करवा देता हूँ पर आप एक बार खुद से ट्राई जरूर करके उसके बाद यहाँ पहुँचिएगा, ठीक है। एसिडिक कंडीशन मैंने डाला, एसिडिक कंडीशन डालते ही ये प्रोटोनेट हो गया और प्रोटोनेट होते ही ये चल बसा, यानी अल्कोहल, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। कटाइन बना, अलाइल कटाइन जनरेट हुआ। इस अलाइल कटाइन को आपने रेजोनेंस कराया, रेजोनेंस कराने के बाद फर्दर ये कटाइन यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री अलाइलिक है तो बेटर है, जैसे रेजोनेंस किया। अब ये कहानी शुरू होती है, बॉन्ड शिफ्ट और मैंने यहाँ से अटैक करा दिया। फिलहाल तो मैंने अटैक कराया है इस कार्बन से, ठीक है, और इस कार्बन को मैंने 6ठा कार्बन दिया है। तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, यानी जब आपने इसको अटैक कराया, ऐसे लोन पे रिमूव करा के भी पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं, ऐसे है ना। और यहाँ पे आपके पास जो फिलहाल के लिए जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कितने मेंबर की रिंग बन रही है, आप जरा बताएं मुझे। यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग का पहले फॉर्मेशन होगा, क्योंकि 1 और 5 के बीच का अटैचमेंट है, ये 3 ये 2 हो गया है ना। और 5th कार्बन जो है, इस 5th कार्बन से आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं 6 मेंबर की रिंग, और इस पे जो ग्रुप जुड़ा है उसके 5th कार्बन के बगल वाले कार्बन, मान लो 7th कार्बन है, वहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर पहले जनरेट हुआ, उसके बाद यहाँ रीअरेंज्ड। किताबें इसी तरीके की मैकेनिज्म जनरली लिखती हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको उसी के मैकेनिज्म में जवाब दिया है जो मैकेनिज्म लिखा गया है। और यहाँ पे आपके पास बन गया है ये 6 था, 6 और 5 का बॉन्ड, ये 4 ये 3 ये 2 और ये 1, और 5th कार्बन पे आपके बन गए हैं ये 6 मेंबर की रिंग। और जो हमारा पॉजिटिव सेंटर बना वो यहाँ बना, और ये पॉजिटिव सेंटर को बाद में हम हाइड्रोजन को हटा करके एरोमेटाइज कर सकते हैं और फर्दर मेरा ये प्रोडक्ट बनके तैयार है। तो नेट और गेट और जेएम के लिए ये सवाल इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्यूरान की ये रिएक्शन जहन में रखें, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन मैं करवाने जा रहा हूं जो है, आप समझ सकते हैं, लिथिएशन, यानी जैसे कि आपने पायरोल के बारे में पढ़ा था वैसे ही आप यहाँ पे इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पायरोल और फ्यूरान की रिएक्शन लगभग एक जैसी ही है, भले फ्यूरान इज लेस रिएक्टिव देन पायरोल। लिथिएशन रिएक्शंस की बात करें, वापस से उसी कैटेगरी में लाई करते हैं। लिथिएशन
प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि इसके पास खुद के एसिडिक हाइड्रोजन है जो कि पायरोल में हुआ करते थे। तो यहाँ पे खुद के एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एन ब्यूटाइल लिथियम आपने अगर डाला है तो बच्चों यहाँ पे लिथियम तो खुद ही आ जाता है और खुद ही इससे कोऑर्डिनेट कर लेता है और अब हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है और निकलने के बाद यहाँ पे लिथियम का अटैचमेंट हो गया। और उसके बाद अगर यहाँ पे कोई ग्रुप मैंने डाल दिया है, आप समझ सकते हो बच्चों, ये ग्रुप यहाँ पे आएगा और अटैक करने के बाद यहाँ पे आपका अल्कोहल, यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप बनके तैयार हो चुका है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ अगर यहाँ पे मैंने डाल दिया है किसी PHCH2Br को या CH3Br मान लीजिए, CH3CH2Br, तो आप क्या बोलोगे सर जी यहाँ पे तो हमने इसका अल्काइलेशन करा तो क्या दिक्कत है। और उसके बाद अगर हाइड्रोलिसिस करा दी, एसिडिक कंडीशन डाल दिया, तो एसिडिक कंडीशन डालने पे आपको पता है मैंने क्या बताया था आपको कि जिस कार्बन की बात कर रहे हो वहाँ पे कार्बोनिल बन जाएगा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन के तैयार और अल्डोल कंडेंसेशन के लिए फिर इसको आगे भेज दिया जाएगा। नोट करिए इसको अच्छे से, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े, पक्का नोट कर लें। तो लिथिएशन रिएक्शंस कैसे होती है? जी हाँ, पायरोल, आपको पायरोल हो या फ्यूरान हो, लिथिएशन कराया जा सकता है। कभी कभी लिथिएशन के साथ साथ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जनरली वो जैम के बच्चों आप लोग इसको नहीं पढ़ते हो, पर अभी आप देख सकते हो लिथिएशन यानी आप कह सकते हो हैलोजन एक्सचेंज। अगर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमीन और ब्यूटाइल लिथियम आपने डाल दिया तो बच्चों यहाँ पे ब्रोमीन की जगह पे क्या लग जाएगा? लिथियम। और उस लिथियम के आगे आप कुछ भी डाल दीजिए, फॉर्मल्डिहाइड ही डाल दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? फॉर्मल्डिहाइड डाल करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपके पास दोनों जगह पे ब्रोमीन लगे हुए हैं, है ना, और यहाँ पे एन ब्यूटाइल लिथियम डाल दिया गया है, तो सेलेक्टिवली ये इस ब्रोमीन को लेकर के जाता है। लिथिएशन सेलेक्टिव होती हैं इसके ऑर्थो पोजीशंस की। और फिर यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, फॉर्मल्डिहाइड डाल दीजिए, आगे रिएक्शन आप करा सकते हैं। तो लिथिएशन रिएक्शन फ्यूरान की भी रिएक्शन है, आप इसको अंजाम दे सकते हैं। नोट कर लीजिए, आगे बढ़े, चलिए। तो फ्यूरान की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल है थायोफिन। तो थायोफिन क्या है वो भी देख लेते हैं। चलिए हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, थायोफिन। थायोफिन क्या है बच्चों? यहाँ पे 5 मेंबर्ड की रिंग है पर यहाँ ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया। और अगर थायोफिन आ गया है तो पायरोल और फ्यूरान से ये थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं। रीज़न साफ है कि इसके 3p ऑर्बिटल का इस्तेमाल यहाँ पे होता है जो कि उतना इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पाता। इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो फ्यूरान और पायरोल से कम होती है। पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर इसकी भी कहानी कही जाए तो ये भी तो इन्हीं की बिरादरी का है। तो इसका मतलब इसमें भी जो मोस्ट फेवरेबल साइट है वो कौन से होते हैं? सेकेंड कार्बन। और सेकेंड कार्बन पे इसकी रिएक्शन होती है। तो इसमें भी अगर आप रिएक्शंस को पढ़ें, तमाम रिएक्शन हैं पायरोल फ्यूरान, पर थायोफिन की जो सबसे स्पेसिफिक रिएक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। थायोफिन की जो सबसे स्पेसिफिक रिएक्शन है वो है रेने निकल के साथ, रेने निकल के साथ। और रेने निकल के साथ वो क्या काम करता है? यानी यहाँ पे अगर आपने थायोफिन देखा है और रेने निकल आपके सामने दिया हुआ है, और रेने निकल कैसे काम करता है वो मैंने आपको हाइड्रोजनेशन वगैरह में सब पढ़ाया हुआ है। और ये काम क्या करता है बच्चों? ये सल्फर को ही गायब कर देता है और अल्किन को भी रिड्यूस हटा देता है। तो यानी अगर मैंने यहाँ पे रेने निकल को डाल दिया है तो रेने निकल यहाँ पे डीसल्फराइजेशन का काम कर देते हैं। और ये समझ लीजिए कि भैया सल्फर को गायब कर देंगे और 4 कार्बन का ये हाइड्रोकार्बन केवल रह जाता है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो ग्रुप्स रहने वाले हैं वो यही रहने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ पे सल्फर दिया हुआ रहता है और यहाँ पे आपके पास मिथाइल है और यहाँ पे रेने निकल आपको डाल दिया गया है। तो रेने निकल का काम क्या है? सल्फर हट जाएगा और केवल सल्फर हट के ये ग्रुप रह जाएंगे, हाइड्रोकार्बन रह जाएगा। और अगर यहाँ पे सल्फर भी है और यहाँ कार्बोनिल ग्रुप भी है तो समझ लीजिए ये कुछ नहीं करने वाला है, रेने निकल ही डाला है आपने, ये एस गायब है और कार्बोनिल ग्रुप ज्यों का त्यों रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एज इट इज रह जाएगा, सल्फर यहाँ से बाहर निकल जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन है जो कि एग्जाम में ज़्यादातर
पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। तो रेने निकल डालने से यहाँ डीसल्फराइजेशन हो जाती है, जो कि इसकी एक खास रिएक्शन है। इसी तरीके से इसमें असाइलेशन करा सकते हैं, लिथिएशन करा सकते हैं, वो आप लोग जानते हैं। अगर असाइलेशन कराना पड़े, देखो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए सल्फर आपके सामने है और यहाँ एसिड क्लोराइड आपको दिया गया है SnCl2 डाल करके। क्या होगा, दिमाग में क्या बातें चलेंगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड कार्बन पे होने वाला है, करवाइए ना, और यहाँ पे इसको असाइल ग्रुप को अटैच कर दीजिए। फिर कहेगा जरा एक बार और असाइलेशन करा दो, करा सकते हैं, क्या दिक्कत है, बिल्कुल करा सकते हैं। एक बार और असाइलेशन कराइए, 2 बार करा दीजिए असाइलेशन, और उसके बाद रेने निकल डाल दीजिए। और अभी आपने देखा रेने निकल डालने पे क्या होने वाला है, सल्फर और डबल बॉन्ड को हटा देना है और ये ग्रुप बना करके छोड़ देना है। नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए। इसके बाद इसी में अगर कहा जाए लिथिएशन, तो आप जानते हो भैया लिथिएशन तो यहाँ पे खूब होते हैं, क्योंकि भैया सल्फर के बगल में क्यों नहीं माइनस बनना चाहेगा। तो यहाँ भी अगर एन-ब्यूटाइल लिथियम आपने डाल दिया, समझ जाइए लिथियम यहाँ पे जाके अटैच करेगा, ये H है, Bu ग्रुप लगा हुआ है, खाएगा इसको, और खाने के बाद यहाँ पे लिथियम ग्रुप का अटैच, और लिथियम ग्रुप के बाद तमाम इलेक्ट्रोफाइल डालिए और आगे रिएक्शन को अंजाम दीजिए। तो ये कहानी हो गई बच्चों थायोफिन की। तो मैंने पायरोल में इतना वक्त बिता ही दिया है कि फ्यूरान और थायोफिन ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्शन लगभग उनकी एक जैसी है। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। तो ये कहानी 5 मेंबर्ड में 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे खत्म होती है। अब मैं 5 मेंबर्ड की आखिरी मॉलिक्यूल को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वो मॉलिक्यूल क्या है जरा देखेंगे। वो मॉलिक्यूल है बच्चों इमिडाजोल। ये क्या है, इमिडाजोल है, और इमिडाजोल की रिएक्शंस थोड़ा हमें करवाने आनी चाहिए। तो इमिडाजोल का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो इमिडाजोल का स्ट्रक्चर क्या है आपको पता ही है, पता है ना, 5 मेंबर्ड की रिंग विथ 1 नहीं 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट। और बेसिकली आप इसको अच्छे से समझते हैं, देयर आर द 2 नाइट्रोजन एंड बोथ नाइट्रोजन हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक्चुअली दोनों नाइट्रोजन में डिफरेंस क्या है, लोन पेयर का। यहाँ लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, यहाँ लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ये बात आप समझते हो। एरोमेटिक तो ये भी है। सिमिलरली जब भी किसी लोन पेयर देने की बात आती है तो ये नहीं ये देने का काम करता है, क्योंकि ये लोकलाइज्ड होता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन जो अगर आप देखें तो आप इसमें समझ सकते हैं। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे जनरेट करता हूँ, बनाता हूँ, तो इसका टोटोमराइजेशन क्या होता है जरा देखिए। इसका टोटोमराइजेशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो और ये इस H पे जाके N पे जाके मिल जाए, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन है इसको मैं मान लीजिए इसको मैंने ब्लू कलर में लिखा है और इसको मैंने रेड कलर में आपके सामने बना के दिया है। तो ब्लू कलर और रेड कलर में डिफरेंस क्या है अभी आप देखें। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर था, इस ब्लू कलर में नाइट्रोजन लोकलाइज डीलोकलाइज लोन पेयर थे, लेकिन अगर ये टोटोमराइज्ड हो तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। और अब आप इसको देखें तो अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो ये है जो कि लोन पेयर लोकलाइज रखता है। कुल मिलाकर के ये टोटोमराइजेशन रिएक्शन को शो करता है, दे आर टोटोमर्स। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ भी दिया जाता है, इसको N15 बना करके आपको दे देगा और ये भी N15 बना के दे देगा, बोलेगा भैया ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है, मतलब ये क्या है आपस में, तो दे आर आइसोमर्स। सिंपल सी बात है। और आइसोमर्स में भी कौन सा आइसोमर्स हो गया, टोटोमर्स हो गए। समझ गए मेरी बात को। तो जी हाँ, इमिडाजोल जो होते हैं वो टोटोमराइज करते रहते हैं और वो रिएक्शंस करते रहते हैं। मेरी बात समझ गए, गुड। इसकी भी कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं वही 1-2 रिएक्शंस लिखता हूँ जो कि क्लिडेन की बुक में लिखी हुई हैं, जो कि आपके काम की हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो टोटोमराइजेशंस के साथ साथ इसकी एक रिएक्शन है नाइट्रेशन। ये नाइट्रेशन रिएक्शंस के पूछा जाता है कि भैया नाइट्रेशन कराना है तो करवा दो ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ भी नाइट्रेशन अगर कराया जाएगा तो देखो HNO2, ठीक है, HNO3 नाइट्रेशन के लिए HNO3 यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टिव साइड्स होते हैं बेसिकली, वो रिएक्टिव साइड जो है वो इस कार्बन को माना जाता है, ठीक है।
नाइट्रेशन जो होते हैं बेसिकली इस कार्बन पे आप करवाओगे। और नाइट्रेशन कराने का मतलब क्या हुआ, NO2+ है, तो इम्पॉर्टेंट NO2+ अटैक किया इसके ऊपर में। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ पे, NO2 ग्रुप यहाँ लग गया और H यहाँ पे है, यहाँ N पे प्लस बन गया, है ना। मैं थोड़ा इसमें स्पीड अप कर सकता हूँ क्योंकि मैकेनिज्म तो मैंने 5 मेंबर की पढ़ी रखी है। तो यहाँ भी आपके सेकंड पोजीशन पे जब अटैक हो गया है तो भैया दोबारा से इसको क्या करना, NO2 ग्रुप जा करके यहाँ पे अटैच हो चुका है, यहाँ आपका N लग चुका है। मेरी बात समझ गए। तो ये इमिडाजोल में नाइट्रेशन आपने करा दिया। नाइट्रेशन के बाद यहाँ पे बोलेगा भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक इपोक्साइड की रिंग मैंने भेज दी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ इमिडाजोल की रिंग है और इमिडाजोल यहाँ पे आया, NOH यहाँ डाला आपने। NOH क्या काम करेगा बताइए, एसिड बेस रिएक्शंस करा देगा। और एसिड बेस रिएक्शंस कराने पे आपको पता है क्या जनरेट हो जाएगा, माइनस। और एक बार माइनस जनरेट हो गया, इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग कराई जा सकती है। और इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग कराना कोई बड़ी बात तो है नहीं। आप यहाँ पे, और आपको पता है ये पायरोल जैसा नाइट्रोजन बन गया, अगर माइनस चार्ज उसी पे बन गया तो वही अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद इस कार्बन पे 2 कार्बन लगा के O पे माइनस होगा, बाद में इसको प्रोटोनेट कर दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ाई गई है क्लेडन में, तो वही मैंने आपके सामने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। भैया अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी कर लीजिए, रिएक्शंस को अंजाम दे दीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़े, पक्का, ग्रेट। तो ये है इमिडाजोल। तो इमिडाजोल की रिएक्शंस जो हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़नी है, बस ये थोड़ा सा देख लीजिए ताकि काम हमारा चल जाए। तो बच्चों ये कहानी ख़त्म होती है 5 मेंबर्ड की हेट्रोसाइक्लिक रिंग की, ठीक है। फ्यूरान, पायरोल, थायोफिन एंड इमिडाजोल। अब जो हम बात करने वाले हैं वो एरोमेटिक रिंग्स की बात करने वाले हैं जिसमें बेंजीन मौजूद हो, जिसको हम लोग बेंजोफ्यूज्ड रिंग्स कहते हैं। वो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था। तो अब हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेंजोफ्यूज्ड रिंग्स की स्टोरी। बेंजोफ्यूज्ड रिंग्स, ठीक है। बेंजोफ्यूज्ड रिंग्स क्या होता है जरा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बेंजोफ्यूज्ड रिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, देखो। तो बेंजोफ्यूज्ड रिंग्स में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक जिसमें बेंजीन के साथ 5 मेंबर्ड की रिंग जुड़ी हुई हो और एक बेंजीन के साथ 6 मेंबर्ड की रिंग जुड़ी हुई हो। तो बेंजीन के साथ अगर 5 मेंबर्ड की रिंग जुड़ जाती हो तो हम इसको क्या कहते हैं, इंडोल, जिसको आप अच्छे से जानते हो। अगर यहाँ पे मैंने बेंजीन के साथ एक सल्फर को जोड़ दिया है तो ये होता है बेंजोथायोफिन। क्या होता है, इसको बेंजोथायोफिन कहते हैं। और अगर बेंजीन के साथ यहाँ पे फ्यूरान को जोड़ दिया गया हो तो इसको बेंजोफ्यूरान का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो और क्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन मैंने इसको कैटेगराइज कर ही दिया था, है ना भाई, पहले लेक्चर में तो कर दिया था ना। तो बेंजीन के साथ अगर pyridine को जोड़ दिया तो क्यूनोलिन, और pyridine के जो नाइट्रोजन हैं वो अगर इस कार्बन पे आ गए हैं तो इसी को आइसोक्यूनोलिन कहा जाता है। तो बारी बारी से मेनली जैम वाले बच्चों आपको यहीं तक इसको कंप्लीट करना है, नेट वाले बच्चों आपको इनको थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो करके काम चलाया जा सके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडोल के बारे में, क्योंकि इसकी स्टोरी कैसे शुरू होती है, ठीक है बच्चों। नोट करिए, इसको आगे बढ़ें। तो बेंजोफ्यूज्ड रिंग्स में हमारा पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इंडोल, जिसकी चर्चा हम लोगों को यहाँ पे करनी पड़ेगी। किसके बारे में बात करना पड़ेगा बच्चों, इंडोल के बारे में। तो चलिए इंडोल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो इंडोल है, यस, इंडोल में हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ये। यहाँ नंबरिंग शुरुआत करते हैं 1 2 3, 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 एंड 9। शायद इसी तरीके से इसकी नंबरिंग की जाती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये है हमारा इंडोल। अब यहाँ भी वही चीज़ है बच्चों कि इंडोल में हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल आते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख चुके हैं यहाँ बेंजीन और पायरोल दोनों को मिला करके एक रिंग बनाई गई है। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे पायरोल होता है, ये रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फिसाइल होती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। तो यानी ये रिंग हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए तैयार है। और यहाँ भी बात उठती है, देखो यहाँ कार्बन और ये कार्बन, दो यहाँ पे पोजीशंस होते हैं जिस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं
कि पहले पायरोल की अटैकिंग कहाँ पे होती है, इंडोल की। तो दो पोजीशंस होते हैं जहाँ पे इंडोल का रिएक्शन कराना सही होता है, ठीक है। तो जरा देखें बोर्ड पे और यहाँ समझें कि या तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे लगे या तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगे। तो इस पे अटैक हुआ तो 2 अटैक बोलेंगे इसको, है ना, और इस पे जो अटैक हुआ तो 3 अटैक बोलेंगे इसको। तो पायरोल और फ्यूरान में जो रिएक्शंस होती थी वो सेकेंड पोजीशंस पे ज़्यादा फेवरेबल होती थी, बट यहाँ पे जो पायरोल की जगह इंडोल अगर आप लेके आओगे ना तो मेजर जो बनता है वो 3rd अटैक वाला बनता है। ये डिफरेंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि दिस विल बी द मेजर 1, ये तुम्हारा क्या होता है, मेजर होता है। फिर सवाल ये उठता है सर ऐसा क्यों, क्योंकि सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन में अटैकिंग साइट वो क्यों डिसाइड की जाती है। तो देखो बच्चों, दोनों में देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक पायरोल है, इंडोल है, और इंडोल में अटैकिंग 2 साइट मैंने डिसाइड करने के लिए कहा। एक साइड जिसका नाम मैंने क्या बोला भैया सेकेंड, और दूसरा क्या मैंने बोला 3rd। तो अगर यहाँ पे अटैक 2 पे हो, अगर अटैक 2 पे इलेक्ट्रोफाइल का होता है तो आप जरा देखें, अगर 2 पे अटैक होता है, समझने की कोशिश करें। 2 पे जब अटैक होगा तो आप देख सकते हो 2 पे जब अटैक होगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ आने वाला है, यहाँ आने वाला है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आने वाला है, जी यहाँ आने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे ही अगर यहाँ पे अगर अटैक करने की बात की जाए और यहाँ पे सेकेंड कार्बन को छोड़ के अगर 3rd कार्बन पे आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया है और पॉजिटिव चार्ज जो बनाया है वो यहाँ बनाया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है जरा इसको पहचानिए। जैसा कि मैंने पायरोल में बताया था कि यहाँ पे अटैक ये फेवरेबल है, पर यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे जब इसको ये एरोमेटाइज को स्टेबलाइज करने के लिए जाता है तो प्रॉब्लम क्या है, बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब होती है। जरा सोचना, ये जब इसको स्टेबलाइज करने के लिए जाएगा तो बेंजीन रिंग की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है। यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्टली ये नाइट्रोजन इस पे अपना अटैक करना पसंद करता है और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ एरोमेटिसिटी दिस रिंग बिकम्स एरोमेटिक ऑलवेज। यहाँ पे एरोमेटिसिटी में दिक्कत आती है और इस वजह से ये होता है लेस फेवरेबल। क्या होता है बच्चों, ये लेस फेवरेबल होता है। और अगर इसकी बात करें तो ये जो हमारे पास होता है ये मोर फेवरेबल होता है। तो ये बात आपको अपने जहन में रखनी पड़ेगी, लेस फेवरेबल एंड मोर फेवरेबल की स्टोरी, समझ गए। तो आज के बाद कभी भी इंडोल अगर मेरे सामने हो ना, कोई भी हमारे बेंजोफ्यूरान हो या बेंजोथायोफिन हो, तो हम यहाँ जो अटैक कराएंगे वो 3rd कार्बन पे कराएंगे, याद रखें। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करें इसको। तो इंडोल के भी काफ़ी रिएक्शंस है जो कि काफ़ी मिलते जुलते हैं पायरोल से, बट पोजीशंस यहाँ पे डिफरेंस होता है, इसलिए प्लीज़ इस पे ज़रा आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बात उठती है अब पायरोल फ्यूरान थायोफिन में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्शन इसकी, जिसमें हम लोग इसको POCl3 और DMF के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएं तो आप क्या बताएंगे कि अगर मैंने इंडोल बना दिया और इंडोल में हमने यहाँ पे ये रखा और उसके बाद यहाँ पे मैंने POCl3 डाल दिया। आपको पता है DMF और POCl3 मिलके क्या बनाते हैं, फॉर्मेलिटिंग एजेंट। और अब आपको जहन में रखना है कि भैया बेंजीन यहाँ जुड़ गई है, तो बेंजीन के जुड़ने से यहाँ पे आपके इंडोल हैं। मैकेनिज्म आई थिंक आप बना ही सकते हो, है ना। और मैकेनिज्म बनाओगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होने वाला है, यहाँ पे। मैकेनिज्म आप ड्रॉ खुद से कर लेना। जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या जनरेट होगा बताइए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो यही जनरेट होता है ना यार, यहाँ Me और Me जनरेट होता है। आई थिंक इसका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है वो आपको बेहद अच्छे से पता है। अब मैं आपको बता दूं कि भैया यहाँ पे जब अटैक होने वाला है वो अटैक करवाइए, और जब अटैक कराओगे तो आप मैकेनिज्म जगह ड्रॉ करना चाहते हो ड्रॉ करो ना। किसने मना किया है, इसने अटैक करा दिया। यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से बनेगा आप ही बताइए, यहाँ से इस कार्बन से जब अटैक होगा और यहाँ पे आपके पास अटैक करने के बाद पॉजिटिव यहाँ रह गया है और यहाँ पे आपके पास बन गया है C डबल बॉन्ड OH। मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन बचा हुआ है, इस हाइड्रोजन को फिर वापस करिए ताकि ये रिंग एरोमेटाइज्ड हो पाए। क्या मेरी बात आप समझ गए बच्चों, यस।
पहले आप इस पर अटैक करा करके अटैक करा दिया, फिर H को वापस करिए, ताकि H को वापस क्यों करिए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे जहाँ पे भी होंगे वो एरोमेटाइज करना शुरू कर देगा। दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर। मेरी बात समझ गए? नोट करिए इसको, अच्छे से नोट करिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम मैनिक रिएक्शंस भी करवा सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए मुझे, क्या यहाँ पे मैनिक रिएक्शन आप करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप रिएक्शंस करा सकते हो जिसमें आप आराम से पायरोल को लेके चले, सॉरी इंडोल को लेके चले। मैनिक रिएक्शंस करवा दीजिए। तो मैनिक रिएक्शंस करवाने के लिए आप समझ सकते हो क्या ही डालना पड़ता है भैया यहाँ पे मैनिक रिएक्शंस के लिए। वी नो दैट फॉर्मल्डिहाइड एंड NMe2H विद सम एसिडिक कंडीशन, और आप जानते हो दिस विल जनरेट व्हाट? इमीनियम। दिस इमीनियम विल जनरेट, और दिस इमीनियम के साथ रिएक्शंस करना है इसको, और ये अटैक कर रहा, ये रहा बॉन्ड ओपन, और 5 मेंबर्ड के रिंग पे अटैक हो गया है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, NMe2 यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा बच्चों। और उसके बाद यहाँ पे आप हाइड्रोजन रख रहे हैं, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालिए और प्लस चार्ज बनाइए, और प्लस चार्ज बनाने के बाद वी हैव दिस मोइटी डबल डबल डबल, दिस डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है NMe, नोट कर लीजिए इसको। और फर्दर अगर मैं आपसे बोलूं कि जरा यहाँ NaCN डाल दीजिए तो आप क्या करने वाले हैं बताइए? अगर यहाँ HCN डाल दिया, NaCN डाल दिया, तो क्या करोगे? NaCN में CN माइनस है, तो ये H पे अटैक करेगा, जो मैंने मैकेनिज्म आप लोग को बताई थी, याद करो, है ना? ये H पे अटैक करके NMe2 को बाहर निकालेगा, इवन सी भी मैकेनिज्म तरीके का, जिसको मैंने पायरोल में भी समझाया था आप लोगों को। डबल बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, ठीक है। और CN माइनस फर्दर अटैक किया, बॉन्ड ओपन, और यहाँ पे HCN पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि HCN यहाँ से बाहर निकला है, NaCN बाहर निकला है, तो वापस से आप यहाँ पे प्रोडक्ट बना सकते हो। एक्चुअली ये मैंने आप लोगों को पहले बनाया था पायरोल में, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में ये बना दिया है, जरा समझेंगे इसको, ठीक है बच्चों? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, पक्का? ग्रेट, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये तो हो गई 2 रिएक्शन जो कि हम लोग अच्छे से समझते हैं, जानते भी हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, देखो अगर यहाँ पे आपका रिएक्शन है अल्काइलेशन रिएक्शन, जरा देखते चलिएगा, यहाँ से थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ता है कि अगर मैं यहाँ पे इंडोल को लेके चल रहा हूँ, और इंडोल में मान लेते हैं 3rd कार्बन पे यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ अल्कोहल है, और यहाँ BF3 डाल करके आपको दे दिया है, बोला व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जरा इसको आप बनाइए। 4, ठीक है। अब मैं अगर इस रिएक्शंस को समझ रहा हूँ, कुछ जो रिएक्शंस करवा रहा हूँ वो क्लेडन के बुक के हैं और ज़्यादातर अच्छे किताबों के रिएक्शन है, तो अगर मैं यहाँ BF3 ग्रुप को लगा के चलूँ तो आप समझते बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये जो BF3 है इसके साथ कोऑर्डिनेट कर गया, और कोऑर्डिनेट करने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे जनरेट हो गए। अब ये लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। यहाँ से क्या हुआ, ये अटैक किया, पहले तो इसी कार्बन से आपका अटैक हुआ, बॉन्ड शिफ्ट हो गया, जरा सोचें। और अगर बॉन्ड शिफ्ट हो गया है तो शुरुआत क्या होगी, ये 5 मेंबर्ड की रिंग तो एज इट इज़ है, और जब यहाँ अटैच हुआ है तो नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, है ना, इसको 6 दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम इस बात को समझ सकते हैं, 1 कार्बन से ही बॉन्ड बना है, 1 से बॉन्ड बना है 2 का, और 1 से ही बॉन्ड बना है 5 का, और यहाँ पे रिंग कितने मेंबर्ड की बन गई है, 5 मेंबर्ड की, और यहाँ पे H और ये डबल बॉन्ड बना हुआ है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। आई थिंक आप इस बात को समझते होंगे। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बना है, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे तो एरोमेटाइज करने के लिए कोई हाइड्रोजन है नहीं, तब क्या होता है जरा सोचो, इन दोनों बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करके लोन पेयर को हटा देता है। माइग्रेट का मतलब समझ ही रहे होगे ना, ये बॉन्ड अगर शिफ्ट कर दिया तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा, तो ये क्या होता है, रीअरेंज्ड होते हैं, और रीअरेंज्ड होने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनते हैं वो आप देख सकते हैं बच्चों 6 मेंबर्ड की रिंग यहाँ पे फॉर्म होगी। जरा देखो 1 तो यहाँ था ही, 2 3 4, और ये 1 5 का बॉन्ड
6 में कन्वर्ट हो जाता है, और जब यहाँ कन्वर्ट होगा तो पोस्ट 1 पे बन जाएगा कि नहीं बनेगा, पक्का बनेगा। और यहाँ H होगा, और लास्ट में इस H को हमें क्या करना होगा बताओ, H को हटा करके हम यहाँ पे एरोमेटिक रिंग बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें एरोमेटिक रिंग यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो यानी अगर मुझे इंडोल की रिएक्शन दी गई है तो हम उसको थर्ड पहले अटैक करा दो, थर्ड पे अटैक कराने के बाद जो भी बना उसके बाद इस बॉन्ड को शिफ्ट करा दो 6th पे कि भैया इस जगह पे रिएक्शन नहीं हो पा रही है, तो 6th पे आप यहाँ पे इसको लेकर के आ जाइए। नोट करिए इसको। और इसमें एक सवाल पूछा गया है, वो क्या है देखो, बोला गया कि अगर इस कार्बन पे मैं ना थोड़ा रेडियो एक्टिविटी रख देता हूँ तो बताइए हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना उसमें ये रेडियो एक्टिविटी कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी या फिर यहाँ रहेगी। बिल्कुल वो सेम क्वेश्चन ही है, बस सवाल पूछना जो है वो ऊपर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे आपके पास बेंजीन है, यहाँ आपके पास ये ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास पूछा गया है कि जो स्टार मार्क आप जो देने वाले हैं ये स्टार कहाँ देने वाले हैं, यहाँ देने वाले हैं या यहाँ देने वाले हैं, या दोनों बन सकते हैं 50-50। आपका जवाब क्या होना चाहिए। और अच्छा सवाल है यूक्लिडियन का, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए। तो जरा आप सोचें, जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म तो कॉमन है, जब आप यहाँ पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा जो सेकेंड कार्बन पे ये स्टार मार्क था, अगर आप इस बॉन्ड को अरेंज कराओगे तो ये स्टार मार्क 1-2 के साथ ही रह जाएगा। लेकिन आप जानते हो हम तो इस बॉन्ड को भी तो अरेंज करा सकते हैं ना। जरा सोचो, आपने इसको ना अरेंज करा करके इसको भी तो अरेंज करा सकते हैं, क्या दिक्कत, दोनों तो एक ही जैसे हैं। तो जब इसको अरेंज कराओगे तो ये जो बॉन्ड टूटेगा और ये जो कार्बन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। क्या बोला मैंने कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो और ये स्टार मार्क आप देख रहे हो तो यहाँ भी बन सकता है स्टार, यहाँ भी बन सकता है। ये जैसे अगर ये बॉन्ड माइग्रेट किया तो स्टार यहीं पे रह गया, ये स्टार यहीं पे रह गया, और अगर ये बॉन्ड माइग्रेट किया तो 2 के साथ स्टार यहाँ जुड़ जाएगा। इसलिए ये यूक्लिडियन का अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए इसको। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये दोनों सवाल कैसे आप इसको अप्रोच कर रहे हो। तो रिएक्शंस जो भी होते हैं इस रिएक्शंस को आप इस तरीके से अंजाम देते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो असाइलेशन रिएक्शंस के अलावा अल्काइलेशन रिएक्शन है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए चलिए, इसमें कुछ और भी रिएक्शंस हैं, उसको मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आप इसको क्लियर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो जेम वाले बच्चों आप इसको यहाँ पे अपना फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपना इसको फिनिश कर सकते हैं। नेट वाले बच्चों आप कंटिन्यू करिए। जैसे सवाल पूछा गया है, सवाल ही करवा रहा हूँ मैं कि अगर मैं बेंजीन की रिंग लेता हूँ और इस बेंजीन की रिंग में मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन डाला है और यहाँ H है, देखो इधर, यहाँ आपके पास है OH और यहाँ आपके पास है NR2। ठीक है, और इस NR2 को फर्दर मैंने बोला है कि यहाँ MsCl डाल के दिया हुआ है और Na3 डाल के दिया गया है। जरा इसके प्रोडक्ट को बनाइए और इसका जो प्रोडक्ट है शायद ये इसका फाइनल मॉलिक्यूल बन रहा है। जरा इसकी मैकेनिज्म आप ओके 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 हाँ, चलिए जरा मैकेनिज्म ड्रॉ करिए तो हाउ इट विल फॉर्म, जल्दी से ट्राई करिए आप खुद से। जब आप खुद से ट्राई कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो MsCl है, ये MsCl यानी जो लिविंग ग्रुप जो है, और ये Na3 है। MS ग्रुप क्या करेगा, यहाँ OMS बना देगा, और OMS एक लिविंग ग्रुप होता है ना भाई। तो जब ये लिविंग ग्रुप होता है तो होगा क्या, देखो यहाँ पाई बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, वही कहानी होगी, ये इस पर अटैक करेगा, OMS को बाहर निकालेगा। देखते चलो जरा यहाँ पे। और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेंजीन है, यहाँ नाइट्रोजन है, और ये H 5 बॉन्ड शिफ्ट हुआ, और यहाँ पे जो अटैचमेंट हुई वो यहाँ से हुई है। तो यहाँ रिंग बनाइए ना, नंबरिंग करिए इसको, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और यहाँ पे मान लीजिए 5th कार्बन। ठीक है, तो पहले जो बॉन्ड बना है वो 1 का बॉन्ड 4 के साथ बना है, तो 1 और बॉन्ड 4 बना दिया तो 4 मेंबर की रिंग बन गई। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ 5 है, ये 1 है,
सॉरी 1 यहाँ लगाया था मैंने, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4 और 3 पे क्या लगा हुआ है NR2, है ना। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज N पे आ चुका है, और अगर इसी कार्बन पे आपने अटैचमेंट कराया है, कोई और ग्रुप तो है नहीं जहाँ से आप इसको एरोमेटाइज कर सकते हो, तो ये दोनों ग्रुप अभी एक जैसे ही हैं, तो किसी को भी माइग्रेट आप करा सकते हो। जैसे ही आप माइग्रेट कराओगे यू विल गेट दिस रिंग अगेन, और इस रिंग को अगर आप बनाओगे, मैकेनिज्म समझ रहे हो, तो आप यहाँ पे 1 4 3 2 और ये 5, 1 4 3 2 और ये 5, और यहाँ पे आपके पास 3 पे NR2 ग्रुप लग गए। तो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। नोट करिए इसको, नोट करिए। आगे बढ़े तो इंडोल की रिएक्शन से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, यानी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाकर के अटैच हो रहा है 3rd कार्बन पे है, इंट्रामोलिकुलरली हम कह सकते हैं यहाँ पे अटैक हो रहा है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, मैकेनिज्म आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ आपके पास इंडोल और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, चलिए भैया एक तरीके से यहाँ ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके दिया गया है, और यहाँ आपको बोला गया है जरा यहाँ पे N है, यहाँ पे CBZ प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, जरा प्रोडक्ट बनाइए। और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने के बाद आपका जो फाइनल मॉलिक्यूल बनना चाहिए, दैट मॉलिक्यूल में यहाँ पे एक्चुअली एरोमेटिक रिंग जो होती है वो बनती तो है, पर यहाँ NCBZ और ये H है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगेगा। ये आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए। कैसे बनाओगे, एरोमेटिसिटी यहाँ लॉस होगी, कैसे रिएक्शंस होगी आप बताइए। यहाँ जो N का लोन पेयर है, दिस लोन पेयर विल अटैक, और यहाँ पे आपको पता है ये pyridine, ये जो अजिरिडीन रिंग होती है वो रिंग ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ये रिंग ओपनिंग के लिए चली जाती है, तो यानी यहाँ पे रिंग ओपन होगा, और रिंग ओपन होने के बाद चूँकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, और यहाँ पे आपके पास मिथाइल है, और ये जो कार्बन है दिस कार्बन 1 2 1 2, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है N पे -CBZ। बस डिफरेंस है कि ये जो माइनस चार्ज है ना, दिस माइनस चार्ज विल अटैक ऑन दिस नाइट्रोजन आइटम, और इस पे माइनस चार्ज जो अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पास फाइनली जो प्रोडक्ट बनेंगे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ एरोमेटिसिटी भले खत्म हो गई, पर ये रिएक्शन होती है, ये जो N है वो इस पे अटैक कर जाता है, और यहाँ CBZ बन जाता है, ये H, यहाँ पे CH3 ग्रुप, और कुछ नहीं है तो यहाँ H तो है ही, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट आपके सामने बन के तैयार हो जाते हैं। तो इंडोल की अजिरिडीन रिंग के साथ अगर आप रिएक्शंस कराओगे, दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़े, पक्का, ग्रेट। चलिए वेरी गुड, इंडोल की ये रिएक्शन है जिसपे आप काफ़ी हद तक रिएक्शंस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अगला रिएक्शन लिखिएगा, माइकल एडिसन रिएक्शन। माइकल एडिसन, तो आप बता सकते हैं माइकल एडिसन जिस तरीके से आपने पायरोल की कराई थी, कुछ इसी तरीके की इनकी भी होगी, बट डिफरेंस क्या होगा आप समझ सकते हैं। डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंस किस पे होगा, 3rd कार्बन पे, है ना। तो जब आप इसकी रिएक्शंस करा रहे हो, अटैक हो रहा है, तो माइकल एडिशंस कराइए ना, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइकल एडिशंस कराने के बाद आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बना, 1 2 3 बॉन्ड यहाँ भी बन गए, ठीक है। सॉरी, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड अटैक किया, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन होंगे। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, H एरोमेटाइज हो गया, और एरोमेटाइज करने के बाद आप देख सकते हैं N पे प्लस चार्ज हटाइएगा, डबल बॉन्ड बना दीजिएगा, दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर। ये जरा आप रिएक्शंस को अंजाम दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो माइकल एडिसन रिएक्शंस करा सकते हैं, जी हाँ करा सकते हैं। एक सवाल जरा माइकल एडिसन का ही करिए, और इसका प्रोडक्ट जो बनाएंगे आप, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करा रहा हूँ मैं इंडोल की, क्योंकि एग्जाम में इंडोल के रिएक्शंस पूछे जाते हैं नेट में, तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा फोकस कर लें। जैसे यहाँ ऑलरेडी मिथाइल लगा के आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास कहा गया है कि जरा ये मेरे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और यहाँ मैंने H2SO4 को डाल दिया है, और आपको जो प्रोडक्ट बनाना है, आप ये प्रोडक्ट जरा बना के दिखाइए, हमें बताइए कि कैसे ये प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो। नोट करिए इसको, और 6 मेंबर्ड की रिंग यहाँ पे आपको बनानी होगी। यस, 6 मेंबर्ड की रिंग आप बनाएंगे, और कार्बोनिल यहाँ पे रहेगा, मिथाइल यहाँ पे है, और ये बना हुआ है। जरा इसको जरा सॉल्व करिए तो बच्चों, ये आप कैसे बनाएंगे, जरा आप दिमाग लगाएं। सिंपल मैकेनिज्म तो वही चलेगा,
कि भैया एसिडिक कंडीशन है और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसने अटैक किया, माइकल एडिशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट हमारे पास बनना चाहिए। एन पे यहाँ पे Me है और यहाँ पे पॉजिटिव भी है, यहाँ पे आपके पास मिथाइल था और यहाँ जो कार्बन है ये कार्बन आपका यहाँ पे अटैच हुआ, C डबल बॉन्ड O बन गया पॉजिटिव, ये बन के तैयार हो गया है। अब चाहे तो हम यहाँ से ग्रुप को रीअरेंज करा सकते हैं, है ना भाई। एक तो पॉसिबिलिटी है कि रीअरेंज करा के मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दें, उसके H होगा, एल्किन बना दें। या दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या होता है, जरा देखना, थोड़ा सोचना है यहाँ पे। ये इमीनियम बन गया, क्या बन गया, ये इमीनियम बना कि नहीं बना, और हमारे पास कीटोन भी है। तो होता क्या है, आप यहाँ पे आगे भी सोच सकते हैं कि ये कीटोन को मैं कुछ अगर इस तरीके से बना दूँ तो कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। तो एसिडिक कंडीशन में इसके इनॉल फॉर्म भी जनरेट होंगे कि नहीं होंगे, आप बोलोगे जी होंगे सर। तो ये आपका इनॉल हो गया, ये आपका इमीनियम हो गया, और इनॉल और इमीनियम अगर एक ही मॉलिक्यूल में आएंगे, व्हाट विल बी द रिएक्शन, मैनिक। तो ये एक तरीके का मैनिक रिएक्शन हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शंस, है ना। इनॉल इमीनियम आ गए भैया, और अटैक करा दीजिए इसको, और अटैक कराओगे तो C डबल बॉन्ड O बन गया ये, और ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बन के तैयार हो गया, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग गए हैं और ये लोन पर वापस आ गया है। अच्छा, इस कार्बोनिल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो इस तरीके से फाइनल स्ट्रक्चर आपका ये भी बन सकता है, थोड़ा आपको दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो इस रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस हो गई, इंडोल की अपनी रिएक्शंस हो गई, और इमीनियम आयन भी यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। चलिए नोट करिए इसको अच्छे से, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन तो यहाँ पे आपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का आपने यहाँ पे करा दिया है, तो माइकल एडिशंस आपने कंप्लीट करा दिया। ये रिएक्शन थोड़ा माइकल एडिशंस में थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाए। अब अगला सवाल, ये पायरोल की तरह ही है, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्शंस विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखिए बच्चों, रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मतलब अगर मेरे सामने इंडोल दिया हुआ है और इस इंडोल में मान लीजिए मैंने CH3 ग्रुप यहाँ लगा के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे मैंने किसी एल्डिहाइड को बना करके दिया है, बोला एसिडिक कंडीशन मैंने यहाँ पे डाल दी, जरा बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर हम कहें बच्चों तो समझिए, यहाँ पे इंडोल का अटैक तो आपको पता ही है कैसे होने वाला है, अटैक हो गया भैया। अटैक होने के बाद यहाँ पे देखते चले, अब आप दिमाग लगा सकते हैं काफ़ी हद तक। ये N है, यहाँ पे आपके पास H डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 ग्रुप लगा है, ये अटैक कर गया। अटैक करने के बाद यहाँ बन गया है OH, यहाँ बन गया है PH। बन गया कि नहीं बन गया। फर्दर में कहूँ तो जी हाँ, ये एरोमेटाइज भी कर जाएगा, नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव चार्ज है, एरोमेटाइज भी कर गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एसिडिक कंडीशन तो है, और एसिडिक कंडीशन क्या कर सकता है वो आप समझ रहे होंगे, काफ़ी हद तक ये आपको चल रहा होगा दिमाग में, क्योंकि एसिडिक कंडीशन डालते ही ये अल्कोहल प्रोटोनेट हो जाएगा, और प्रोटोनेट होकर ये बाहर निकलेगा, कटायन बनेगा, कटायन को स्टेबलाइज करने के लिए ग्रुप आ सकते हैं। तो फर्दर ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद आप जरा खुद बताएं मुझे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे फिनाइल है, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे Me ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब जैसे ही ये ग्रुप यहाँ पे अटैक किया, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से आगे बढ़ने लगा, और यहाँ पे अगर आप समझे फर्दर, यहाँ पे जो इंडोल है, इंडोल के दूसरे मॉलिक्यूल काम करेंगे, और वो काम क्या करेंगे आपको बहुत अच्छे से पता है। N का लोन पेयर आएगा, और इनका लोन पेयर इस पे अटैक करके बॉन्ड को ओपन करेगा, और एक तरीके से दो इंडोल के मॉलिक्यूल यहाँ आपस में जुड़ जाएंगे। जरा सोचें आप, यहाँ पे आप समझें कि दो इंडोल के मॉलिक्यूल यहाँ पे आपस में जुड़ेंगे, इस कार्बन पे PH लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास इंडोल में थर्ड का नाइट्रोजन पे ये ग्रुप यहाँ पे जा करके अटैच हो जाएगी, बेंजीन की रिंग जो भी थी यहाँ पे बन जाएगी, और यहाँ पे आपका PH लग जाएगा। थोड़ा समझिए बात को, जैसे आपने पायरोल में याद करिए, पायरोल में जब आपने कंडेंसेशन कराया था, एक तरीके का ये क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन ही है, क्योंकि आप पायरोल को लेके आते थे तो कंडेंसेशन करा के उसमें फिर से पायरोल का अटैक करा देते थे। बिल्कुल हूबहू वही चीज़ है, यहाँ पे आपके पास अल्कोहल बने, डिहाइड्रेट हुआ, अल्कीन बना, फर्दर ये मॉलिक्यूल्स पे अटैक करके इस तरीके की रिएक्शन बन गई। तो ये एक अच्छी रिएक्शन है जिसमें पायरोल इंडोल एक जैसी तरीके से बिहेव करते हैं। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे, जरा इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ा जाए, चलिए बढ़ते हैं।
तो रिएक्शंस विद एल्डिहाइड एंड कीटोन में रिएक्शंस कैसे होती है पता चल गया होगा आपको, डिहाइड्रेशन भी हो जाते हैं और फर्दर रिएक्शंस भी हो जाती है। एक सवाल और जरा देखें आप, करके जरा बताइए मुझे कि मान लें मेरे सामने ये बेंजीन दी गई है और इस बेंजीन में नाइट्रोजन के साथ है और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ है भैया pH CH2CHO। प्रोडक्ट बनाइए, जरा मैकेनिज्म प्रपोज करिए, क्या बनाएंगे आप? जल्दी से इसको बनाइए, आप खुद से ट्राई करिए, एक बार जल्दी से ट्राई करिए बच्चों, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। आई थिंक आप ट्राई कर रहे होंगे और समझ भी गए होंगे क्या करना था। देखिए pH CH2CHO है तो ये NH2 है और ये CHO ग्रुप है, पहले ही अटैक कर जाएंगे और पहले ही अटैक करने के बाद क्या बनाएगा बताओ? कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे और यहाँ H है, यहाँ CH2PH है ना भाई। तो N डबल बॉन्ड ये क्या करेगा इसके साथ इमीन टाइप का सिस्टम बना लेगा, एसिडिक कंडीशन मान लो दिया हुआ है तो ये एक तरीके का N+ इमीनियम की तरह अटैक कर जाएगा। और बताओ ये जब अटैक करेगा तो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और N का लोन पेयर वापस और N का लोन पेयर वापस। तो जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग आप समझ रहे होंगे कैसे आप यहाँ पे बॉन्डिंग कराओगे। ग्रेट, चलिए ठीक है, आप यहाँ पे रिएक्शंस करा चुके हैं और रिएक्शंस कराने के बाद आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ पे रिंग कितने मेंबर की बन रही है बताओ? 3 4 और ये 5 बन रही है कि नहीं? जी हाँ बन रही है। और 5 मेंबर की रिंग हम बना के तैयार हैं और इस पे 1 है 2 है 3 है 4 है और यहाँ पे H और यहाँ CH2, इस कार्बन पे जो 5वां कार्बन है यहाँ CH2PH भी लगा हुआ है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ बना है? अब अभी तो देखिए पॉजिटिव चार्ज तो यहीं बना हुआ है। अब आपको पता है इसमें से कोई एक बॉन्ड को आप माइग्रेट कराइए और माइग्रेट कराने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट आपका बन के तैयार है। भैया 5 मेंबर की रिंग तो बनेगी ही बनेगी, एरोमेटाइज भी हो गया है ये। और एरोमेटाइज होने के साथ साथ मान लीजिए 1 2 3 4 है 5 है 6 है, 6 मेंबर की रिंग बनाइए यहाँ पे और 6 की रिंग बनाइए 1 2 3 4 5 और ये 6। 4 पे नाइट्रोजन है, बना दीजिए नाइट्रोजन, H लगाइए और 5th पे CH2PH है, बना करके चले आइए। नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए इसको। चलिए तो ये कहानी किसकी है बच्चों? इंडोल की रिएक्शंस हम करा रहे हैं एल्डिहाइडो के साथ। तो एक रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। ग्रेट, आगे बढ़े। जी हाँ बढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को। अब रिएक्शंस क्या है? अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, यानी रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या होगा? बेंजीन है, पायरोल है। एक्चुअली पायरोल और इसकी तो रिएक्शंस नहीं हो सकती, होगी भी तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोई कीटोन है, इंडोल कीटोन। तो अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे ना तो होता क्या है, जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं ना, इस प्रोडक्ट में ये अल्कोहल नहीं रहता, ये रिड्यूस होकर के अल्केन बन जाता है। अब बोलोगे सर जी ये हुआ कैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल करके तो हम अल्कोहल बनाते हैं पर ये यहाँ अल्केन बन गया। समझ ही गए होगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का काम क्या है? हाइड्राइड डोनर करके इसको O- बना देना। और O- तो क्या ही बनता है, आपको पता ही है, एल्युमिनियम वहाँ जो होते हैं वो एल्युमिनियम इसके साथ O- जो बनता है वो एल्युमिनियम इसके साथ जुड़ जाते हैं। मैकेनिज्म देखा होगा आपने मैकेनिज्म काफ़ी देखा होगा अल्कोहल के, है ना। अब ये एल्युमिनियम बनते हैं और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के जो हाइड्राइड्स हैं वो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को भी नहीं छोड़ते, और एक बार इसको नहीं छोड़ेंगे तो ये क्या करता है, ये एल्युमिनियम को बाहर निकाल देता है। और बाहर निकालने के बाद जरा देखें, यहाँ नाइट्रोजन, ये आपके पास डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड बन के CH3 ग्रुप लग जाता है। और उसके बाद जो एल्युमिनियम के हाइड्राइड है फर्दर माइनस पे अटैक करके एरोमेटाइज्ड सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। समझ रहे मेरी बात को? और यहाँ पे CH3 ग्रुप लग गया है और यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन इसने डोनेट किया था, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाते हैं, माइनस चार्ज बनता है जिसमें एल्युमिनियम अटैक कर लेता है और वर्कअप के बाद यहाँ NH आ जाते हैं। तो इस रिएक्शंस को थोड़ा ध्यान रखिए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अगर आपने डाला है तो वो इसको कीटो फॉर्म को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। नोट कर लो इसको। चलिए आगे बढ़े। चलिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए।
चलिए आगे बढ़ें, पक्का, गुड। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास सवाल मैंने दिया है कि अगर इस बेंजीन में मैंने यहाँ पे पायरोल लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है, जरा सोचो, C डबल बॉन्ड O Cl और Cl, और फर्दर यहाँ E2O सॉल्वेंट है, A बनाओ, फिर E2O में यहाँ पे बोला गया है BnNH2, बेंजाइल NH2 डालो, और बेंजाइल NH2 बन जाए, जो B आपका जनरेट होगा, इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को डाल दीजिए, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब हट जाए तो H2PD डाल दो, चारकोल और D बनाओ। चलो जरा शुरू हो जाओ। अब बोलो सर इतनी बड़ी मैकेनिज्म हम कैसे बनाएंगे? बनाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बताओ। पहला कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है तो है, और यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो होगा वो इंडोल है। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ भैया, यहाँ पे आपके पास कार्बोनिल, यहाँ पे Cl, एसाइलेशन हो गया। उसके बाद BnNH2 क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक, Cl को हटा दे, NH लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, B बन के तैयार है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बताओ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या काम करेगा? दो काम करेगा। पहला, अमाइड को तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, और अमाइड को रिड्यूस करके किस में बनाएगा बताओ? अमाइड को रिड्यूस करके अमीन में कन्वर्ट कर देगा। तुम अपने कॉपी में स्टेप बाय चलना, अमीन को रिड्यूस कर दिया, उसके बाद भी नहीं रुका, ये कीटोन को रिड्यूस किया। लेकिन आप जरा सोचे, अभी मैकेनिज्म मैंने आपको बनाया था, ये काम क्या करेगा? इसको रिड्यूस करके अल्कोहल नहीं H में कन्वर्ट कर देगा। अभी मैकेनिज्म आपने ड्रॉ किया था, तो ये रिएक्शन हो गई। फिर H2PD चारकोल इसको NH2Bn हटाने के लिए काम करेगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बना के दिया गया था, अच्छी किताब में, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। तो इंडोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, आई थिंक आप इसको अच्छे से कर पा रहे हैं। इसी तरीके से जो असाइलेशन रिएक्शंस होते हैं वो भी आप कर लोगे बच्चों। असाइलेशन रिएक्शंस बोलो, यानी यहाँ पे अगर आपको इंडोल बना करके दिया गया है और असाइलेशंस पूछा गया है कि भैया एसिटिक एनहाइड्राइड BF3 के फॉर्म में मैंने डाल दिया है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो आपको पता ही है, इस पोजिशन पे असाइलेशन करा दोगे, मैकेनिज्म ड्रॉ कर लेना यार, कितना मैकेनिज्म बनाता रहूं मैं, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप को अटैच कर दीजिएगा। लेकिन अगर इसी में बेस डाल दिया, यानी ACO माइनस डाल दिया होता, तो आप क्या करते? एसिडिक प्रोटॉन हटा लेते, यहाँ पे AC2O डाला हुआ होता, तो बेसिक कंडीशन में ये माइनस बना लेगा, और जब माइनस बना लेगा तो भैया और कुछ कर नहीं सकते, पायरोल की तरह ये माइनस इसी से अटैच हो जाएगा। नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बढ़े, पक्का, ग्रेट। तो यानी ये इंडोल की रिएक्शंस में आप समझ सकते हैं। वैसे ही देखिए, बर्च रिडक्शन ऑफ फिनॉल, बस खत्म ही होने वाला है इंडोल की रिएक्शंस, दिस इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शंस क्या होता है जरा बताइए? बर्च रिडक्शंस में वी हैव दिस मोइटी, और यहाँ पे सोडियम लिक्विड अमोनिया आपको डाल करके दिया गया है। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया अगर हम लोग डालते हैं तो आगे रिएक्शंस क्या होगा जरा बताओ? रिएक्शंस आगे क्या होगा? तो जब हम बर्च रिडक्शंस कराने जाएंगे बच्चों, तो आप समझिए ना, सोडियम लिक्विड अमोनिया डाला है तो ये इलेक्ट्रॉन किसको फेंकेगा? बेंजीन को या पायरोल को? ऑफ कोर्स बेंजीन को, है ना। लेस इलेक्ट्रॉन डेंस वाली रिंग होती है अटैच, और जब ये रिंग रिड्यूस होगी तो इस तरीके से रिड्यूस होगी कि एरोमेटिसिटी इसकी रिटेन्ड रहे। करिए इसको नोट, करिए इसको नोट। आगे बढ़े, पक्का, चलो वेरी गुड, चलो वेरी गुड। बर्च रिडक्शंस भी हो गया है। लास्ट टॉपिक लिखिए, लास्ट टॉपिक जरा आप इसकी लिखिए, दैट इज कॉल्ड लिथिएशन रिएक्शन। लिथिएशन रिएक्शन, और यार पता ही है आप लोगों को कि यहाँ पे हमारे पास इंडोल है, और इंडोल में अगर कोई ग्रुप मैंने यहाँ पे अटैच कर दी, मान लीजिए मैंने कार्बोनिल ग्रुप ही अटैच कर दिया है, NHR ग्रुप लगा दिया है, और यहाँ N-ब्यूटाइल लिथियम 2 इक्विवेलेंट डाल दिया, क्या होगा? सिंपल, जो मैंने पायरोल के साथ करी थी, इस H को हटाइए, यहाँ पे लिथियम को अटैच करिए, और देन यहाँ पे मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड डाला गया है, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट क्यों डाला गया? क्योंकि यहाँ भी H लगा हुआ है ना, इस माइनस बनाएगा, ये माइनस वाला रेजोनेंस करेगा, और ये इस पे डायरेक्ट करेगा, और डायरेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके लिथियम ग्रुप अटैच होंगे, और इसी लिथियम के साथ आप आगे इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शंस
करा सकते हो। आई थिंक इसको रिपीट करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसके कई सारे रिएक्शंस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, सब जगह लिथिएशंस कहाँ कराना है आपको पता चल चुका है, वेरी गुड। उसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे SO2PH और यहाँ पे Br लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास N-ब्यूटाइल लिथियम और इपॉक्साइड की रिंग दी गई है, व्हाट विल यू डू? तो आपको पता है भैया N पे Br लग गया, O पे Br लग गया, सही डबल बॉन्ड पे Br लग जाते हैं, तो पहले कौन सी रिएक्शंस होती है? हैलोजन एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, Br हट के क्या लग जाएगा, लिथियम। भले इसको सेकेंड कार्बन पे लगाना ही पड़ेगा, हैलोजन एक्सचेंज ज़्यादा फास्ट होंगे और उस पर फिर माइनस का अटैक, बॉन्ड को ओपन, और आपको पता है यहाँ पे क्या बन जाओगे, CH2CH2OH, यहाँ पे चिपका देना, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, ग्रेट। अब अगर सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट देगा तो देख लो, एक सवाल मैं आपको लिख दे रहा हूँ, सवाल पे आप फोकस कर लीजिए और उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। वो सवाल आपका यही है कि अगर यहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा होता है टिप्स, ठीक है, और इस पे हमारे पास सेकेंड कार्बन पे जैसे मैनिक रिएक्शंस करा के मैंने यहाँ NMe2 बना दिया है और फिर N-ब्यूटाइल लिथियम डाल करके किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को मैंने भेजा है, तो क्या होगा? तो देखो बच्चों, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर NMe2 आपने डाला है तो ये जो होता है ना वो इस H पे जा करके अटैक करता है। ध्यान रखो, क्या बोला मैंने कि अगर NMe2 ग्रुप को इस थर्ड कार्बन पे आपने लगा रखा है तो अब जा करके ये लिथिएशन यहाँ नहीं होती, लिथिएशन इस कार्बन बेंजीन पे हो जाती है, और बेंजीन पे हो गई तो यहाँ पे लिथिएशन रिएक्ट करने के बाद लिथियम ग्रुप यहाँ लगते हैं और फिर इलेक्ट्रोफाइल जा करके अटैक होता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है, एग्जाम में थोड़ा ध्यान रख लेना, समझ गए? पक्का। और एसिड बेस रिएक्शंस तो शायद हम लोग कर ही सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शंस से मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर एसिड बेस रिएक्शंस पूछा जाए इंडोल का तो पायरोल की तरह ही करा दो, NaH यहाँ पे डाल करके अगर कोई THCl डाल दे तो आप क्या बोलोगे भैया, NaH डाला है तो NH क्या है, बेस, और बेस क्या है, वो क्या करेगा, इस H को बाहर निकालेगा, माइनस बनाएगा और THCl पे अटैक करेगा, और THCl पे अटैक करने के बाद यहाँ पे आपके पास N लग गया और यहाँ पे TS लग जाएगा। क्या बात आप समझ गए? तो कोई भी इंडोल की रिएक्शंस हो, चाहे वो कंडेंसेशन हो, हेलोजिनेशंस, कुछ भी रिएक्शन हो यार, आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं। बेस आ गया तो फिर N पे सारा काम आके शुरू हो जाता है, सिंपल पायरोल की तरह है। डिफरेंस कहाँ है, सेकेंड और थर्ड कार्बन पे। याद रखें, टूटी फूटी भाषा में जितना मैंने आपको बता दिया उतना आपके काम के लायक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडोल की रिएक्शंस हैं, जितनी करानी थी वो मैंने करा दी। इंडोल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसी